Welcome to the new topic of class 12th, which is definite integration. Actually this is properties of definite integration. जब मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ाया है तो उस इंडेफिनिट में मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन दिया और लिमिट चेंज करना सिखा दिया है। जैसे आप देखिए, जैसे अगर हम आपको ऐसे दे दें कि सपोज कीजिए 1 to e cos ln x by x dx क्या होगा, तो हमने ये बात आपको सिखाया है लेट t इज इक्वल टू ln x। इससे आपको क्या मिलेगा, dt क्या मिलेगा 1 by x dx। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये आपके ln x को t माने तो cos t और dx by x आपका क्या हो गया dt। पर ये जो हमारा लिमिट होता है वो x के रिस्पेक्ट में है, ये बात बड़ा ध्यान रखना है। ये लिमिट x के रिस्पेक्ट में x 1 to e जा रहा है, लेकिन अगर हमने x को t मान लिया तो ये लिमिट हमको निकालना होता है at x is equal to 0। कैसे निकालना होता है, क्योंकि t का मान क्या है ln x है, at x is equal to 0। 0 नहीं है ना, गलत बोला, x यहाँ पे क्या है 1 है, log 0 डिफाइन नहीं होता है। x is equal to 1, t आपका क्या होगा ln 1 means log 1 0, at x is equal to e, t आपका क्या होगा ln e log e बेस e, ये क्या होगा 1। तो ये इंटीग्रेशन आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाता है t का मान हो जाता है 0 से 1। जब x 1 है तो t का मान 0 और जब x है तो t का मान 1। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका क्या हो गया, ये sin t 0 to 1, c नहीं लिखते हैं इसमें, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा sin 1 minus sin 0 sin। और होपफुली आपको ये चेंज करने आता है, ये चेंज हम कहीं कहीं अप्लाई करके चलेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम मानकर चल रहे हैं कि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्लास कर दिया है, आपको ये चेंज आता है। और आज हम क्या एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन 6 प्रॉपर्टी है, मेन 6 प्रॉपर्टी है, हम और भी ज्यादा बताएंगे। और आज हम पहला 3 डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज हम 3 ही डिस्कस करेंगे। हमने नाम दिया P1 P2 और P3, हमने नाम दिया P1 P2 और P3। तो मेनली हम आज 3 ही डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे इस क्वेश्चन में, बस बता दिया कि आपको हमने ये बता दिया चेंज ऑफ लिमिट। ये लिमिट आपका x का होता है, जब हमने t में चेंज किया तो लिमिट को चेंज करना होगा t में। कुछ लोग करते क्या है कि यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद इसको लिख लेते हैं sin 1 by x और लिमिट इसी को यूज करते हैं। ये काम अब बहुत जगह नहीं चलेगा, आपको लिमिट चेंज करने आना ही चाहिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करने आना ही चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। ये आपने देखिए, देखिए प्रॉपर्टीज पे आइए। और बहुत छोटे छोटे बात को आपको ध्यान में रखना होगा जो आपने फंक्शन में सीखा है, या पहले हम लोगों ने कैजुअली कहीं कहीं बोल दिया है, बट अब हम बहुत ध्यान से यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। हर प्रॉपर्टीज का नाम भी है, पर हम वो नाम एक्चुअल नाम नहीं देंगे, हम उसको P1 P2 लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टी a to b fx dx a to b ft dt। ये प्रॉपर्टी कहता है कि फंक्शन अगर सेम है और लिमिट सेम है, इसको भी हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं। फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है तो वैल्यू सेम होगा। ये वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल x हो, वेरिएबल t हो, वेरिएबल u हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद ही समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 0 से π/2 में sin x को कैलकुलेट करके देखें, यहाँ चलिए ये फंक्शन sin ही है, लिमिट भी सेम है, और इसके जगह अगर हम लिख दें sin t, बात बराबर होगी। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। आगे कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 5 6 जब हम प्रूफ करेंगे उसमें ये सब हम सीधा सीधा यूज कर लेंगे, तो ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका है a to b fx dx। अगर लोअर और अपर लिमिट पोजीशन चेंज करता है तो ये आपका क्या होता है माइनस के साथ b to a fx dx। क्यों हो जाता है समझ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर a to b, अगर आपका
ये अगर आपका gx है, अगर ये आपका gx है तो a से b में ये क्या हो जाएगा, a से b में ये हो जाएगा gb माइनस ga। आपको ये पता है a से b में क्या हो जाएगा, gb माइनस ga। और अगर आप इसको b से a में करेंगे तो इंटीग्रेशन तो वही रहेगा। अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो b से, अब यहाँ पे लोअर b होगा अपर a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ga माइनस gb। आ रही है बात समझ में? तो इस दोनों में एक माइनस साइन का अंतर हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान रखना, बाय लैंग्वेज फंक्शन सेम हो, अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो वेरिएबल कुछ भी रहे, डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम होगा। और दूसरा क्या है कि अगर लोअर और अपर लिमिट के पोजीशन को हम चेंज करें तो ये एक माइनस साइन ले लेगा। इस दो प्रॉपर्टी में नॉर्मली कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, इसको आप लिख लीजिए। और आज हम एकदम थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख कर रखा है, वो रख लेते हैं ताकि कुछ बताते समय छूटे नहीं, किसी तरह का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आज हम कंसंट्रेट करेंगे। क्लास लंबा चलेगा, तो वीडियो में आपको वीडियो खोलते ही पता चल जाता है क्लास कितने देर चलेगा। हम शुरुआत में बहुत श्योर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ लंबा ये चलेगा। चलिए प्रॉपर्टी 3 देखिए। प्रॉपर्टी 3 क्या है? प्रॉपर्टी 3 कहता है a to b fx dx, ये आपका होगा a to c fx dx plus c to b fx dx। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटीग्रेशन में a से b में इंटीग्रेट हो रहा है तो वो किसी पॉइंट a और b के बीच में कोई पॉइंट c है तो हम उसको ऐसे ही कर सकते हैं, a से c तक इंटीग्रेट करें और c से b तक इंटीग्रेट करें। हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, a to c fx dx, c to d fx dx, d to b fx dx। ठीक है, यहां c से d, अगर जहां c और d हमारा पॉइंट है किसके बीच में, a और b के बीच में, तो सर क्या c और d का a से b के बीच में होना जरूरी है? नहीं, अगर आप बाहर भी ले लेते हैं, जैसे a यहां लिया, b यहां लिया, c यहां लिया, a से c तक इंटीग्रेट किया और c से b तक इंटीग्रेट किया, तो भी थियोरेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। बट प्रैक्टिकली जरूरत नहीं पड़ती है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐसा तभी यूज होगा जब c और d पॉइंट a और b के बीच में हो। मतलब इसको अपने हिसाब से हम कितने पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हैं। a से b का इंटीग्रेशन है तो a से c का इंटीग्रेशन, c से b का इंटीग्रेशन, या a से c का इंटीग्रेशन, c से d का इंटीग्रेशन, d से b का इंटीग्रेशन, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा भी ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसके बारे में लिखिए। This property is commonly used in मॉडुलस फंक्शन। अब देख रहे हैं राइट साइड में बहुत सारे सवालों में मॉडुलस को लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and a function and such functions which is not defined, which is not defined at some points, at some points in AB। मॉडुलस फंक्शन तो आप समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप समझ रहे हैं, एंड सच फंक्शंस व्हिच इज नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट इन इस पे भी हम आएंगे, लास्ट में आएंगे, थोड़ा लास्ट लेक्चर यही पे करेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा।
हमने बिल्कुल प्लेन एक सिंपल लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज लिखने में डोमेन वगैरह का यूज नहीं किया, लैंग्वेज लिखने में डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह का यूज नहीं किया, तो सीधा सीधा समझिए। नॉट डिफाइंड इन एबी कहने का तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड इन एबी कहने का क्या अर्थ होता है? दैट इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बारी बारी से, आप इसको बहुत ध्यान से देखते चले जाएंगे। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं बता सके तो हम अगले क्लास में भी मूव कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट -2 to 8 mod 2x minus 1dx। चलिए अब ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन में बढ़िया होगा कि आप मॉडुलस को ब्रेक कर दीजिए। हालांकि आप इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि मॉड x का इंटीग्रेशन, शायद मैंने पहले कभी नहीं बताया है तो इसको आप ध्यान रखिए। ये मॉड x का इंटीग्रेशन होता है। मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? ये होता है मॉड x by x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 का डिफरेंशिएबल नहीं, और ये इंटीग्रेशन होता है। लीनियर फंक्शन इसको यूज करके बना सकते हैं, बट हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे। हम फुल फ्रेज मॉडुलस ब्रेक करके एप्लीकेशन को सिखाना चाह रहे हैं। फुल फ्रेज मॉडुलस को ब्रेक करके एप्लीकेशन को सिखाना चाह रहे हैं। कैसे उसको आप देखिए। चलिए नीचे में देखिए इसमें आपका क्या है। सबसे पहला ये इसका आप साइन स्कीम जानते हैं। जहां भी मॉडुलस फंक्शन हो उसका वर्किंग रूल क्या होगा? ड्रॉ द साइन स्कीम, ड्रॉ द साइन स्कीम। हालांकि ये लीनियर है, लीनियर से बिना साइन स्कीम का भी आप काम कर सकते हैं, बट हम साइन स्कीम ऑफ 2x minus 1 इज कब प्लस और कब माइनस होता है? जो 1/2 पे 0 है। एओडी के बाद इसको पढ़ा, एओडी आपने पढ़ लिया है ना, नहीं तो आप पहले पूरा एओडी पढ़ लीजिए। छोटा छोटा पॉइंट बहुत सारा, ये सब जो हम एओडी में डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट डिक्रीजिंग में, फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन आप बहुत नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम इसको कवर कर लेंगे, उस ढंग से पढ़ाते हैं कि इसको हम कवर कर लेंगे। थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। चलिए हमको -2 से 8 तक ही चाहिए था, आगे हमको चाहिए नहीं। तो इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? -2 to 8, हाँ पूरा इसको ब्रेक कीजिए। यही a से b है ना, बीच का c आ गया। -2 to 1/2 2x minus 1 modulus dx plus 1/2 to 8 2x minus 1 dx। अब यहाँ पे मॉडुलस ब्रेक होगा नेगेटिव साइन के साथ। ऐसे मॉडुलस आप किसी भी और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप मॉडुलस किसी और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर हम हमेशा साइन स्कीम से ब्रेक करेंगे। हर चैप्टर का एक अपना अपना तरीका हो जाता है। आप अगर किसी और तरीके से कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप कर दीजिए, बट जैसे जैसे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमने यहाँ पर लिखा है, तो साइन स्कीम आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर -2 to 1/2। ये माइनस साइन क्यों आ गया? क्योंकि मॉडुलस अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस के बारे में हमने क्या बताया? मॉड fx क्या होता है? मॉड fx होता है जब fx पॉजिटिव है, और मॉड fx क्या होता है? -fx होता है जब fx नेगेटिव है। फिर से इस बात को याद कीजिए। अगर मॉड -4 एक्चुअली क्या होता है? माइनस ऑफ -4। क्या हो जाता है? अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है और मॉड में है तो ये नहीं बोलते नेगेटिव बढ़ गया, बोलते हैं उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया ताकि वो नेगेटिव मिलकर क्या हो गया? पॉजिटिव। इस बेसिक बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो ठीक है, क्योंकि नंबर वाले नेगेटिव पॉजिटिव पता चलता है और अलजेब्रिक में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता चलता है। ये साइन स्कीम बताया कि ये हमारा -2 से 1/2 में नेगेटिव होगा, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? और नेगेटिव डाल देंगे। प्लस आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 1/2 to 8 2x minus 1 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा और इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसका मैंने आंसर लिख के रख लिया था, ये आप कर दीजिएगा। डू योरसेल्फ। छोड़ देते हैं क्योंकि ये बताकर अभी हम टाइम बहुत सारा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जहां जरूरत होगा वहां पे हम करते हैं। कैलकुलेशन आप इसका कर लेंगे, कितना आ जाएगा?
है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x² मींस x² माइनस x, और ये भी क्या हो जाएगा x² माइनस ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करके ये वैल्यू पुट करेंगे। आप खुद से कीजिएगा, इसमें ना प्लस माइनस में बड़ा गड़बड़ होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आपका हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इवैल्यूएट, अच्छा मान लीजिए पहले ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आपको बता देंगे, mod x माइनस 3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो देखिए इसमें तीन मॉडुलस है, तीन अलग अलग जगह पे ब्रेक होगा, सीधा सीधा साइन स्कीम तो होगा नहीं। ये तीन मॉडुलस है और तीन मॉडुलस तीन अलग अलग जगह ब्रेक होगा। तीन मॉडुलस है और तीन मॉडुलस अलग अलग जगह ब्रेक होगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा सब बताते हैं। आप इसको तीन अलग अलग क्वेश्चन ही बना लीजिएगा। 0 to 4 mod x minus 1 dx plus 0 to 4 mod x minus 2 dx plus 0 to 4 mod x minus 3 dx। आप इसको मान सकते हैं, साइन स्कीम तो मान ही सकते हैं, है ना। और साइन स्कीम आप मान सकते हैं, और हम एक लाइन इसमें और कर रहे हैं, ये 1 पे ब्रेक होगा। तो छोटा सिचुएशन है तो आप बिना साइन स्कीम का काम कर लेंगे। ये 1 से किस में ब्रेक होगा, 0 से 1 और 1 से 4। ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा 0 से 2 और 0 से 2 और अक्षय। एक काम हम और चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम डेटा चेंज करते हैं, कुछ बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं, कम सवाल में ज्यादा बात बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं। मान लीजिए इसको हमने 1 से 4 किया, मान लीजिए इसको हमने 1 से 4 किया, ठीक है। मान लीजिए इसको 1 से 4 किया, ठीक है। इसका मॉडुलस एक्चुअली 1 पे ब्रेक होता है, ठीक है। x माइनस 1 का क्या है, 1 के पहले नेगेटिव और 1 के बाद पॉजिटिव है, और ये 1 पे ब्रेक होता, तो इसको हमको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये तभी ब्रेक होगा जब जो नंबर जहां पे ये मॉडुलस 0 हो रहा है वो मॉडुलस आपका इसके बीच में, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने डेटा चेंज कर दिया। बट इसको हमको ब्रेक करना होगा, क्या करना होगा, 1 से 2 mod x minus 2 dx plus 2 to 4 mod x minus 2 dx। और इसका भी हमको ब्रेक करना होगा। इसको कितना ब्रेक करना होगा, इसको हमको ब्रेक करना होगा 1 से फिर 3, ये 3 पे 0 हो रहा है ना, mod x minus 3 dx plus 3 से 4 mod x minus 3 dx। मॉडुलस का आप बहुत सारा बेसिक बात देख सकते हैं ब्रिज कोर्स में भी। अब आप ब्रेक करेंगे तो 1 से 4 में ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है, इसलिए किसके साथ ब्रेक होगा, x माइनस 1 के साथ, ठीक है। फिर आपका ये 1 से 2 में चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू लेता है तो ये ब्रेक होगा तो एक माइनस साइन के साथ। 2 से 4 में ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है तो ये प्लस साइन के साथ। और आपका ये फिर 1 से 3 में mod x माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू लेता है, जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा, तो पहला वाला ब्रेक होगा नेगेटिव साइन के साथ। और दूसरा वाला कैसे ब्रेक होगा, दूसरा वाला ब्रेक होगा पॉजिटिव साइन के साथ। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दें, और हम आपको थोड़ा छोड़ देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे। आपको थोड़ा सा एक्चुअली ट्रिक बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या ट्रिक बता देना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में ये सब आपको काम दे सकता है। बोर्ड एग्जाम में सीधा सा कैलकुलेशन, देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे। mod x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा होता है, ये 1 है, ठीक है। 4 पे इसका वैल्यू अगर x माइनस 1 है तो 4 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पे इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 3। ये एरिया कितना होगा, ये लेंथ 3 हो गया, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 3। ये आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 3 इंटू 3। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, पहला वाला आपका ये वाला चीज 9/2 आएगा, ये वाला चीज आपका कितना आएगा, 9/2 आएगा। चलो mod x माइनस 2 के ग्राफ पे आ जाइए, आप आ जाइए mod x माइनस 2 के ग्राफ पे। तो ये ग्राफ आपका ऐसा होता है 2 0, हम बात कर रहे हैं 1 से 4 की, 1 से लेकर 4 की हम बात कर रहे हैं।
तो ये देखिए ये लेंथ आपका हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 1। ये कितना हो गया आपका हाफ इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1/2। ये फाइनली माइनस है लेकिन प्लस में ही आ जाएगा, देखिएगा करके। और ये आपका कितना है, ये है आपका 2, अगर x माइनस 2 है, ये है आपका हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 आपका ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका 2, ये वाला। आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कीजिएगा, हम बस ट्रिक पे आ रहे हैं। थर्ड आपका कितना हो गया, थर्ड आप देखिए मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा 3 0, ये आपका 1 0 है, तो ये लेंथ हो गया 2, ये लेंथ हो गया 2, ये लेंथ हो गया 1 और ये लेंथ हो गया 1। तो पहला वाला हाफ इंटू 2 इंटू 2 आएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए ये है, ये इसके नीचे है, सब प्लस में ही आएगा। ये आपका कितना आया 2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 आएगा। और लास्ट वाले को कीजिएगा, ये 1/2 आएगा। अब पूरा पूरा आप जोड़ दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कितना हो गया 2 2 4, ये हो गया आपका 5, ये 5 है ना, हाँ 5 9, ये आपका 19/2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करके निकालिएगा, कैसे, x दोनों तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, x²/2 माइनस x, x-1 का होल स्क्वायर/2 ज्यादा अच्छा होगा। x-1 का होल स्क्वायर/2, x-2 का होल स्क्वायर, जैसे करके इंटीग्रेट कीजिएगा। लेकिन एरिया से रिलेटेड है, ये आप शॉर्ट, ये काम आप एग्जाम में कर सकते हैं। ये आज का हमारा था दूसरा क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने कुछ नहीं किया, ग्राफ ड्रॉ किया है और जहां से जहां तक वहां से कितना एरिया, ये तो सीधा एक ही एरिया देगा जो पॉजिटिव था। ये ग्राफ जो 2 0 से, तो यहां से एक एरिया देगा, यहां से एक एरिया देगा। अब आपको कुछ ना फिजिकली भी क्लियर हो रहा होगा, अच्छा ये चीज हो रहा है। पूरा इंटीग्रेशन क्या है, एरिया देता है। ये तो फिजिक्स में आप क्लास 11 से पढ़े हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको 2 आप लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ और डेटा की ओर। क्वेश्चन लिख लिया आपने, और हमने ये वन इसलिए किया कि कोई जरूरी नहीं है, अगर मॉड किसी गिवन इंटरवल मतलब लोअर से अपर लिमिट के लिए हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही ब्रेक हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव के साथ। बीच वाला पॉइंट तभी लेना होगा जब कहीं पे ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट, ये आपका है -1 से 2 और कितना mod x³ माइनस x dx। तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, बिना साइन स्कीम का ये हैंडल नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम आपको बनाते चले जा रहे हैं, आप बिल्कुल अपने आप समझते चले जाइएगा। और ग्राफ वाला बात वगैरह हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं, तो उसमें मेरा एडवाइस ये बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फ्री हैं कुछ भी यूज करने के लिए। देखिए आपका क्या होता है ये, तो कैसे हम इसको बनाएंगे। चलिए अगर हम इसको, चलिए दो पार्ट में इस पार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं साइन स्कीम ऑफ x³ माइनस x। x³ माइनस x बेसिकली आपका क्या होगा, ये x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 होगा, फिर x प्लस 1 x माइनस 1 इस, देखिए साइन स्कीम क्या होगा, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 1। एक्सट्रीम राइट में आपका क्या होगा पॉजिटिव, फिर क्या होगा नेगेटिव और फिर क्या होगा पॉजिटिव। चलिए यहां तक तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी नेगेटिव ले सकते हैं, हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है बेसिकली -1 से 2 mod x³ माइनस x dx। तो ये तीन पार्ट में ब्रेक होगा, है ना। पहला पार्ट में ब्रेक होगा -1 to 2, यानी पहला पार्ट -1 से 0 x³ माइनस x mod। दूसरा पार्ट आपका कितना हो गया 0 से 1, अभी हम x³ माइनस x mod। और तीसरा पार्ट आपका कितना हो गया 1 से, देखिए ये तो आगे तक पॉजिटिव है लेकिन 1 से 2 ही लिखेंगे, x³ माइनस x dx। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको हम कैसे लिखते हैं, जहां जहां ब्रेक हो रहा था
और -1 से 0 में ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब मॉडुलस हटेगा और आगे का साइन चेंज नहीं होगा। मॉडुलस हटेगा और आगे का साइन चेंज नहीं होगा। 0 से 1 में नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब मॉडुलस हटेगा, मॉडुलस हटेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। जो डिफिनेशन पे पढ़ते हैं मॉडुलस का, जब वैल्यू नेगेटिव होती है और नेगेटिव देना होता है, वो साइन स्कीम से ले लिए और 1 के आगे ये पूरा पॉजिटिव है तो क्या होगा 1 to 2 x क्यूब माइनस x dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लें। आप ऐसे अब कर सकते हैं, एक बार करके इस बार दिखा देते हैं। x 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, -1 से 0। फिर आपका ये कितना होगा, तो माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन सब तो वही हो जाएगा, कहां से कहां तक 0 से 1 तक। और फिर आपका क्या हो जाएगा x 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक। वैल्यू डाल दीजिए, 0 डालिएगा तो दोनों आपको 0 मिलेगा और -1 डालिएगा तो देखिए ये कितना मिलेगा, -1 डालिएगा तो ये आपका मिलेगा, -1 डालने पे ये आपका मिलेगा 1/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस रहेगा, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1/। हम तीनों बस कैलकुलेट कर दे रहे हैं, वो इसलिए कर दे रहे हैं, बड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है प्लस माइनस में। बहुत जगह हम छोड़ छाड़ देंगे पर यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए 1 रखिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/2। 1 रखेंगे 1/4 माइनस 1/2, 0 रखेंगे तो दोनों 0। लेकिन 0 को जरूरी नहीं है लिखना, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हाँ इतना सारा टर्म है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने पर ऐसा आएगा। यहाँ पे 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16/4 माइनस कितना हो गया 4/2, और 1 रखिएगा तो कितना हो गया 1/4 माइनस 1/2। अपर और लोअर लिमिट के बीच, ये अपर लोअर लिमिट के बीच का माइनस है, अपर लोअर लिमिट के बीच का माइनस, उसके बीच का माइनस है। कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ गया, ये आ गया आपका -1/4, सब्ट्रैक्ट कीजिए, और एक यहाँ पर माइनस है तो ये फाइनली 1/4। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया, एक्चुअली ये भी -1/4 है, ये भी 1/4। इसको जरा देख लिए कितना आ रहा है, ये तो आपका हो गया 4 - 2 2। चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं, +2 माइनस, और ये कितना आ गया, ये 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये भी आ गया +1/4। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 2 + 3/4, फाइनली कितना आ गया 11/4। तो ये ऐसे ही बनाएंगे। ये कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा भी गलती हो जाएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में तो -1 हो गया, सब्जेक्टिव में तो चलिए कुछ नंबर दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई थिंक आप वैसे मॉडुलस पे हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद बहुत लोगों को मॉडुलस प्रॉब्लम करता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा सा अलजेब्रिक फंक्शन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। आपका ये क्वेश्चन हमने लिख कर रखा ही है, 0 to 2 पाई mod sin x, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं mod cos x, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस लिखा था, प्लस कर दिया, माइनस वाला आपको दे देंगे बनाने। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे साइन स्कीम। तो फिर से ऐसा ही साइन स्कीम ड्रॉ करने का तरीका है ना, जैसे अगर आप इसको fx मान लीजिए, नाम दे दिया, इसको आप 0 करेंगे तो इसे tan x का मान -1 मिलेगा, cos x को इधर ट्रांसफर किया, फिर डिवाइड किया, कर दीजिएगा। आप इनफ मैच्योर्ड है, 12 आपका बहुत आगे बढ़ चुका है। तो x आपका क्या होगा 3π/4 और 7π/4 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन स्कीम ऐसे ही चलेगा, साइन स्कीम ऑफ sin x plus cos x is, ये आप यहां पर लेंगे, कौन कौन सा नंबर आया 3π/4 7π/4। तो सर अलजेब्रिक फंक्शन के जैसा ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस पीरियड से आगे मत बढ़िएगा, पीरियड से आगे बढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल आप ले सकते हैं।
और अगर आपको कोई डाउट हो ना तो इसके बीच का एक नंबर लेकर चेक कर लीजिएगा, इसके बीच का एक नंबर लेकर चेक कर लीजिएगा, इसके बीच का एक नंबर लेकर चेक कर लीजिएगा। कहीं भी अगर डाउट हो जाए तो ये तो बात क्लियर है कि साइन स्कीम किससे हमारे डिसाइडेड होगा, जहां पे जीरो हो रहा है उसी के दाएं बाएं से। अगर आपको दिक्कत हो जाए कि नहीं सर जो पॉलिनोमियल का बताया तो वो वाला तरीका लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए ये 0 से 3 पाई बाई 4 एक वैल्यू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, पाई बाई 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, बात खत्म है। 3 पाई बाई 4 135 डिग्री से ये जो भी नंबर है 180 डिग्री यहाँ पर आएगा, 180 रखेंगे तो साइन 180 0 cos 180 -1, ये एक्चुअली ये वाला वैल्यू नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव हो गया। और 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, ठीक है, तो मान लीजिए आप 2 पाई रख कर देख लीजिए, छोटा सा कोई नंबर आप रख के देख सकते हैं, इसमें आप 11 पाई बाई 6 तो इससे डिसाइड होगा, या फिर साइन कॉस के ग्राफ से भी देख सकते हैं, जैसी मर्जी हो, अल्टरनेट आ गया, आ ही जाता है, तो ये आपका साइन स्कीम हो गया। बाकी तो बहुत बड़ा काम अब इसमें नहीं करना है, हाँ इसमें एक काम बड़ा करना है, वो हम दिखाते हैं करके, वो तो आप लोग बहुत लोग मेरे पास ले आते हैं सर मेरा प्लस माइनस नहीं आ रहा, बोलते हम भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो करते समय आपको बहुत ध्यान में रखना है। देखिए आप इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला क्या लिखें 0 से 3 पाई बाई 4, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, बट आप सीधा मॉड को हटाकर भी लिख दे सकते हैं, ये प्लस साइन के साथ, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, सीधा लिख सकते हैं एक ही स्टेप में। क्यों दो स्टेप करेंगे, जैसे यहाँ माइनस साइन है ना, तो पहले मॉड हटा के यहाँ माइनस लिख दीजिए, ये आपका कितना हो गया 3 पाई बाई 4 से कितना 7 पाई बाई 4 कितना साइन x प्लस कॉस x dx, और फिर आपको कितना आ गया, फिर इसके आगे अगर प्लस लिखा हुआ है तो एक ही बार करते चले जाइए, पिछली बार हम 2 स्टेप में किए थे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप्स कम करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप इतना तो अडॉप्ट कर ही सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालना है। देखिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, तो इंटीग्रेशन तो आपको हर जगह वही हो जाएगा 0 3 पाई बाई 4, ठीक है, इसमें तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 पाई बाई 4 डिफरेंट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का लेवल एकदम बच्चा वाला होता है, सीधा सीधा रिजल्ट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका माइनस cos x प्लस sin x, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, देख लिया। इसका वैल्यू ध्यान से निकालना है आपको, प्लस माइनस बहुत ध्यान से निकालना, फिर से करके दिखा दें, हालांकि थोड़ा सा आप आगे बढ़ जा सकते हैं, पॉज करके अपना बना ले सकते हैं, पर हम फिर से करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना आपको पेशेंस रखना होता है। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखिए पहले cos 3 पाई बाई 4 होता है, सुनते चले जाइएगा, cos 3 पाई बाई होता है -1 बाई √2, और यहाँ पे एक माइनस और है, तो ये हो गया 1 बाई √2, और sin 3 पाई बाई 4 होता है 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2, पहला लिखना, माइनस करते हुए 0 रखेंगे तो cos 0 आपका होता है, cos 0 आपका होता है 1, तो -1, और sin 0 होता है 0, ये पहला हो गया। सेकंड वाले में आते हैं, आगे में माइनस है, cos 7 पाई बाई 4 प्लस में होता है 1 बाई √2, और यहाँ माइनस है तो -1 बाई √2, और sin पाई बाई 4 माइनस में होता है -1 बाई √2, माइनस 3 पाई बाई 4 की बात करेंगे तो cos 3 पाई बाई 4 आपका माइनस होता है, और एक माइनस यहाँ पर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो बीच लिमिट वाला माइनस है, ठीक है। और sin 3 पाई बाई 4 आपका फिर कितना होता है, प्लस होता है 1 बाई √2। चलिए फाइनली प्लस, अब आ जाइए cos 2 पाई आपका 0 होता है, और यहाँ पर माइनस साइन है, गलत बोल दिया, cos 2 पाई बाई आपका 1 होता है, और यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा -1, और sin 2 पाई 0 होता है। और अगर 7 पाई बाई 4 की हम बात करें तो cos 7 पाई बाई 4 प्लस में होता है, और आगे एक माइनस साइन है तो -1 बाई √2, और साइन आपका 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4 माइनस होता है -1 बाई √2,
ये तीसरा हो गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए 1/√2 कितने बार आया? 1/√2। यहां से एक बार, दो बार, ये भी प्लस हो जाएगा 3 बार, 4 बार, और फिर आपका ये क्या हो जाएगा? इसके बीच में 3π/4 है ना, तो 3π/4 पे 7π/4 लगता है हमने गलत रखा है, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए, वैसा आता नहीं है। नहीं, फिर से 7π/, ठीक है, फिर से गिनते हैं। 1/√2 एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 7 बार, 8 बार, 8 बार आ रहा है। ठीक है, ठीक रखा है। और फिर यहां से आ रहा है आपका माइनस माइनस +1, और एक बार आपका क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है -1। देखिए 8 बार आ रहा है। ये 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस, ये माइनस माइनस से गुना हो गया तो प्लस, माइनस माइनस से गुना हो गया तो प्लस, माइनस माइनस से गुना हो गया तो दोनों प्लस। ठीक है, फिर ये तो हमने अलग से लिखा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 बार आ गया। तो फाइनली आपको क्या आ गया? वो तरीके से हम भी सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ है क्या, 4√2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 एक बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप उसको देखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन आपका है, इवेल्युएट आप लिख लीजिएगा। 0 to π 1 प्लस cos 2x, माइनस कर लें, प्लस कर लें, चलिए प्लस कर लेते हैं, कर लिया तो प्लस कर लिया। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लिख लिया होगा नहीं इसको। एक तो इंपॉर्टेंट ट्रिगो का फॉर्मूला, ये तो ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जरूरी है। ये आपका इतना हो गया 2 sin² x का रूट ओवर, और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जरूर से लिखेंगे, नहीं सर गलत लिख दिए, हाँ बाबू गलत लिख दिए, 2 cos²। तो एक्चुअली माइनस प्लस किए थे उसी में हो गया, माइनस लेते हैं तब होता है sin², प्लस ले तो क्या हो गया cos²। अब ये आप जरूर से लिखिएगा √2 cos x का मॉड। डिफरेंट इंटीग्रेशन में आप मॉडुलस जरूर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता है √x² क्या होता है, मॉड x। नॉर्मल मैथमेटिक्स में √2 cos x भी लिख लेते हैं, या प्लस माइनस √2 cos x भी लिख लेते हैं, बट डिफरेंट इंटीग्रेशन में जहां भी √x² आएगा मॉड x लीजिएगा और मॉड ब्रेक होगा। और ये मॉड कैसे ब्रेक होगा? √2 तो आप बाहर में लीजिए, 0 से π/2 में cos x, और फिर π/2 से π में sin x, इसमें बहुत में cos x, इसमें हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। cos क्या होता है? 0 से π/2, 0 से π में, 0 से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होता है, इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। तो 0 से π/2 में √2 तो बाहर हो गया, 0 से π/2 में क्या हो जाएगा? ये मॉड होगा cos, और ये माइनस होगा। फाइनली आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, 2√2 आ जाएगा। ये आप खुद से कर दीजिएगा, जहाँ डिफिकल्ट था वहाँ कर दिए। कुछ बात को आप याद रख सकते हैं, फिजिक्स वगैरह में भी कहीं कहीं काम दे देता है। ये साइन को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये +1 होता है, ये +1 होता है, ये +1 और ये +1 होता है। तो 0 से 2 π में sin x का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अगर मॉड sin x को आप इंटीग्रेट करते हैं तो 0 से π/2 में +1 लिख लीजिएगा, π/2 से π में +1, फिर यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग को ध्यान में रहता है। जैसे हम कैसे कर दिए, मॉड cos x का ग्राफ ऐसा होगा ना, तो ये +1 और ये +1 आएगा ही आएगा। इसके हम कर दिए, √2 बाहर होगा, 0 से π में इसका 1/2 आएगा, आंसर 2√2 हमने लिख दिया। ऑब्जेक्टिव में आपको भी काम दे सकता है, एग्जाम में लिख कर दिखाना होगा। चलिए एक और हम आते हैं थोड़ा कठिन सवाल पे। रियली ठीक है, इसको अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम कर दें। ये sin x था, ये मॉड sin x था, ठीक है, 1 है, 1 है, +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, ये आपका मॉड cos x है, +1 है, 0 π/2, π 3π/2, 2π अपना समझ लीजिएगा। ये सब ऑब्जर्वेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ता, अगर बहुत ध्यान दे देकर बनाइएगा ना तो अपने आप पकड़ में आने लगता है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये वाला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेस चांस है बोर्ड एग्जाम में पूछने का, पर पूछा गया है। देखिए इंटीग्रेशन का लेवल 12th बोर्ड का बहुत अच्छा है। मॉडल्स में एक और क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, -1 to 3/2 x sin pi x dx। तो देखिए कैसे बनेगा। साइन स्कीम इसका ड्रॉ करना है, पर साइन स्कीम से पहले हमको ये पता करना होगा ना साइन स्कीम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये कहां पर 0 होगा, देख लीजिए, ये 0 पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 और पाई x इज इक्वल टू n पाई। याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और इस तरह तो भूल गए थे। हाँ तो कैलकुलस में यही सब तो होता है, पीछे से कुछ भी आ जाता है, ये एक्चुअली थीटा है ना। तो x इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो पहला तो आपका x 0 आ गया, दूसरा से x कितना आ गया, n आ गया। n कहने का क्या अर्थ है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अब बात आगे क्या है, बात आगे साइन स्कीम पे। किसका साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ x sin pi एक्सिस। ठीक है, नंबर मिल रहा है 0, नंबर मिल रहा है -1, नंबर मिल रहा है 1, आगे नंबर मिल रहा है 2। से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको -1 से 3/2 चाहिए। अब आप इसको कैसे चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3/2, जो नॉर्मल तरीका बताया था, ठीक है। तो यहां से यहां तक ही चाहिए, 3/2 तो चाहिए ही आपको। सर उस पर नहीं चेक करेंगे, 1/2 पे चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/2, यहां से यहां का नंबर, यहां से यहां का नंबर ना, जब 3/2 पे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 पे चेक करेंगे तो x sin pi x आपका क्या आ जाएगा, 1/2 into sin pi/2। sin pi/2 1 होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव होगा। आप 3π/2 पे चेक करके देख लीजिए, हम बोल देते हैं ये 3π/2 और sin 3π/2, sin 3π/2 निगेटिव होता है। अल्टरनेट से भी हो गया, ये क्या होगा, तो सर ये निगेटिव होगा। नहीं, यहीं पे बहुत गड़बड़ हो जाता है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली गड़बड़ क्यों हो जाता है, 0 आपका इवेंट टाइम्स आ रहा है, ध्यान रहता नहीं है। 1 0 इससे भी मिला, 1 0 इससे भी मिला है, तो ये इवेंट टाइम्स रूल है। इवेंट टाइम्स को क्रॉस कर देते तो साइन चेंज नहीं करता था, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और ज्यादा समस्या आपको हो ना, तो हम बताएं एग्जाम में एक ही क्वेश्चन तो आता है, और सब इंटरवल में निकाल के देख लेना, -1/2 और sin -π/2। तो बेटा ज्यादा डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। हम लोग भी एग्जाम में बनाना हमको भी हो ना, तो ठीक है। साइन स्कीम तो जानते हैं भाई, 2 तो इंटरवल है, क्या टेंशन है, एक वैल्यू रखेंगे पता चल जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू रखने पे जाएगा सही आएगा। रिजल्ट समझे ना, 0 यहां भी आता है, 0 यहां भी आता है, 0 इवेंट टाइम्स था, इससे चेंज नहीं करेगा। तो अब आप देखिए ये -1 से 1 में, इसलिए ये जो हमारा इंटीग्रेशन है x sin pi x dx, ये -1 से 1 में पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। ये -1 से 1 में पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। मॉडल टाइम सीधा पॉजिटिव लिखते हैं। हाँ तो बीच में लगता है कैमरा बंद हो गया था, मैं आगे बढ़ गया था। एक्चुअली ये सब सवाल में कंसंट्रेट करते इसमें ध्यान नहीं रहता कैमरा की तरफ भी। आप ये देखिए, मैं यहाँ तक बोला था शायद, -1 से 1 में ये पॉजिटिव होगा, ये साइन स्कीम से -1 से 1 में पॉजिटिव होगा। फिर जो मैंने कुछ स्टेप्स लिखा, सिंपल आप समझ सकते हैं। 1 से 2 में ये नेगेटिव है, तो मॉडुलस में ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन है u into v का, तो u into v का ये प्रोडक्ट फंक्शन है, तो क्या लगेगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। dx आप यहाँ पे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। तो हमने लगाया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और पार्ट्स में फिर मैंने इसको क्या किया, पार्ट्स में इसको फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया है।
ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप देख लीजिए। अच्छा, अब हमको इसका वैल्यू निकालना, वैल्यू आपको निकाल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम वन आपका क्या था, ये आप एक बार देख लीजिए। फ्रॉम वन आपका क्या था, इंटीग्रेशन देखिए आपका क्या होगा, -1 to 3/2 x sin पाई x मॉड dx का जो वैल्यू है, ठीक है, वन में अभी हमने ये लिखा है। अब इसके बाद हम ये इसका इंटीग्रेशन लिखने जा रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, -x cos पाई x डिवाइडेड बाई कितना, पाई प्लस ये आपका नहीं, हाँ ठीक तो है, ये आपका कितना है, प्लस साइन पाई x बाई पाई का स्क्वायर। कहां से कहां तक हो गया ये आपका हो गया -1 से 1 तक। और फिर ये चीज अभी हमने इसको लिखा है, ध्यान से देखिएगा यहां पर, फिर हमने इसको लिखा है यहां पर, अब ये इसको लिखने जा रहे हैं, यहां पे ऐसे थोड़ा कर दे माइनस, पूरा आंसर तक आ रहे हैं, तो कितना पेशेंस आपको रखना पड़ता है, पहला क्लास इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से चीज तो यही हम लिखेंगे, x cos पाई x बाई पाई प्लस साइन पाई x बाई पाई स्क्वायर। कहां से कहां तक, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फिर 1 से लेकर 3 भाई। अब वैल्यू डालते हैं, क्वेश्चन के वैल्यू डाल के आपको दिखाए हैं, आगे से हम थोड़ा फाकी मारेंगे, आप कर लीजिएगा। वो हमको अंदाज होता है कितना करने के बाद आपने स्मूथनेस आ गया होगा, शायद पूरा बहुत जगह चीज पे लिख रहे हैं पेशेंस के। अब देखिए 1 रखिएगा तो क्या होगा, हम लिख रहे हैं -1 cos पाई बाई पाई प्लस साइन पाई बाई पाई स्क्वायर। ये पहला वाला में भी हमने 1 रखा है, अब हम -1 रख रहे हैं, -1 रखेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और ये cos माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस पाई बाई पाई स्क्वायर। ये आपका पहला हो गया। अब सेकंड वाले पर रख रहे हैं, ये तो माइनस साइन है, सेकंड वाला कहने का ये है, ये माइनस साइन, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3/2 cos। देख रहे हैं हम कितना संभल के लिख रहे हैं, बस आपको दिखाने के लिए इतना संभल के लिखना पड़ता है। जब इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम अपने पूरे टीचिंग करियर में कम से कम 50 बार बताया होगा, बट हर बार ये कुछ याद करने के लिए संभल के लिखना पड़ता है। अब ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, प्लस साइन 3π/2 बाई पाई स्क्वायर, और फिर माइनस के साथ 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो ये जो लिखा हुआ था ना 1 रखने पे क्या था, ये वाला, यही आपको लिखना होगा, इसको लिख लेते हैं, -1 cos पाई बाई पाई प्लस साइन पाई बाई पाई स्क्वायर। ये अभी 12th मैथ सीरीज इतना बता रहा है, आईटी मैथ सीरीज होता तो बोल देते, आप कर लीजिएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं, cos पाई का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई पाई, साइन पाई का मान 0 होता है। हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको पता चले सब कुछ क्लियर है। cos माइनस पाई, cos माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो ये माइनस cos थीटा अगर आपका होता है, ये अगर माइनस cos थीटा आपका होता है तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा होता है, cos माइनस से cos थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा -1। अच्छा हाँ, ये बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका -1 हो जाएगा, माइनस, देखिए -1 बाई पाई, फिर से समझिए, ये तो 1 आ गया, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos पाई वाला, ये cos पाई का मान -1 होता है, और फिर sin पाई का मान आपका 0 होता है, तो ये हो गया आपका 0। चलिए यहां तक आ गए। अब यहां से आइए आप 3/2 cos 3π/2 का मान 0 होता है, तो पहला वाला 0 हो गया,
साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1 होता है, तो हो गया -1 बाई पाई स्क्वायर। अब यहां से चले आइए, cos पाई का मान -1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया ये 1। cos पाई का मान -1 और एक -1 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे -1 था, 1 रखने पर ये -1 था, कुछ मैं गलत लिख रहा हूं लगता है, दोनों अलग कैसे आ गया देखने दीजिए। अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था ना, तो जब हम यहाँ पर माइनस रखेंगे तो जब हम सेकंड वाले को फिर से करें, फिर से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे। पहला वाला तो ठीक था, सेकंड वाले को जरा फिर से आइए, तो इस पे है ना, माइनस के साथ आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बाई 2 रखेंगे, -3 बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, और साथ में ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया sin 3 पाई बाई 2 बाई पाई स्क्वायर। और जब 1 रखेंगे तो आप कैसे क्या मिलेगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1 cos पाई बाई पाई, और 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, sin पाई बाई पाई स्क्वायर। अब जरा वैल्यू हम लिखते चले गए, cos पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 1 बाई पाई, sin पाई आपका 0 होता है, तो कुछ भी रहनी चाहिए, 0 हो गया, नॉन जीरो कुछ भी रहे। ये बड़ा ध्यान से लीजिएगा, आपका cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, तो cos थीटा आपका कितना हो गया, cos पाई -1 हो गया, तो -1 बाई पाई, और एक यहाँ पर भी है +1 बाई पाई फाइनली, और ये आपका क्या हो जाएगा sin पाई 0, माइनस प्लस कुछ भी लिखिए, 0 का फर्क नहीं पड़ता। ये पहला वाला आपका आ गया, सेकंड वाले में जरा आता है, आगे में माइनस है, ये चीज आपका 0 हो गया, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, और sin 3 पाई बाई 2 आपका -1 होता है, तो हो गया -1 बाई पाई स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर फिर से आ जाए, प्लस माइनस बड़ा ध्यान से करना है, cos पाई आपका -1 होता है, ये -1 प्लस 1 हो गया, और +1 के साथ यहाँ पर एक माइनस हो गया, तो फाइनली ये माइनस हो गया -1 बाई पाई, चलिए -1 बाई पाई ब्रैकेट हटा दें, और फिर आपका sin पाई क्या हो गया 0, तो ये आपका कितना आ गया 1 बाई पाई, लिख ले जरा 1 बाई पाई 1 बाई पाई 1 बाई पाई स्क्वायर, और 1 बाई पाई, होपफुली सही आया होगा, 3 बाई पाई प्लस, सही है 1 बाई पाई स्क्वायर। मैंने इसका आंसर इसलिए लिख कर रखा था, हाँ ठीक है, ये आपका एलसीएम ले लेके ऐसे भी आंसर लिखा होता है, 3 पाई प्लस, दोनों में से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। तो इतना आपको कहीं कहीं कभी कभी ऐसा बोर्ड एग्जाम में दिया, बहुत रेयर आता है, लेकिन आप आ जाता है। तो आज हम मोर और लेस कॉन्सेंट्रेट किए किस पे, आज मोर और लेस कॉन्सेंट्रेट किए मॉडुलस पे, ठीक है। हमने बोला था ये दो जगह और अप्लाई होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी होता है, डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आज हम मॉडुलस पे ही रहने देते हैं, और एक सवाल आपको चलते चलते और बता देते हैं, मॉडुलस पे रहने एक सवाल आपको हम और बता देते हैं, देखिए चलिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी नंबर होगा आप ले लेंगे, e to the power -1 to e log x by x मॉड, कुछ नहीं दिया तो बेस आप ही मान लीजिए, हम लोग पूरे इंडियन सिस्टम में तो ऐसे तो लॉग बेस 10 भी होता, कुछ नहीं देता तो बेस ही मान कर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी 6-7 नंबर होगा, तो इसमें क्या है, इसको आप देखिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे, इसके लिए log x by x में न्यूमरेटर अगर हम 0 करेंगे, मींस log x से 0 करेंगे, तो x का मान कितना होगा, फिर साइन स्कीम की बात है 1, और डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो x से 0 होगा, बट इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे log x आ गया तो क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में दे दे तो बढ़िया है,
और नहीं दे तो डोमेन x ग्रेटर देन 0 है। इसलिए जब हम निकालेंगे साइन स्कीम ऑफ log x by x, तो नेगेटिव नंबर के लिए तो इसको निकालना ही नहीं है, नेगेटिव नंबर के लिए तो इसको निकालना ही नहीं है। ये 1 पे 0 हो रहा है, 1 से बड़ा कोई नंबर आप लेकर देखिए, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम लिख दें at x is equal to e log x by x log e by e 1 by e पॉजिटिव। आपको पता है ना e का मान करीब करीब 2.71, लगभग नेचुरल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, और 1 बाई आपका जो भी होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2.7 से, तो 0 से 1 के बीच में होगा। मींस e तो हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा चेंज कलर से इसको दिखाना चाहेंगे, e तो हमारा यहाँ पर है और 1 बाई आपका यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन का पार्ट था। तो 1 बाई से लेकर 1 में ये नेगेटिव है, 1 से लेकर e में ये पॉजिटिव है। आ गई बात समझ में? 1 बाई से 1 में ये नेगेटिव है और 1 से e में ये क्या है, पॉजिटिव है। चलिए बाकी हम कर लें। इसलिए आपका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, ये जो है, फिर इसको हम 1 बाई लिख लेते हैं, 1 बाई टू e log, तो पहले हम इसको कहां से कहां तक लिखेंगे, 1 बाई से लेकर 1 तक, लेकिन 1 बाई से 1 तक जब मॉडुलस यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये मॉडुलस हटेगा तो माइनस के साथ log x by x, और फिर कहां से कहां तक लिखेंगे, 1 से लेकर e तक, ये भी कितना हो गया log x by x dx। चलिए ये सब तो पिछले क्वेश्चन का पार्ट है, पहले हटा देना चाहिए था। अब ये देखिए क्या होगा, ये कैसे इंटीग्रेट होगा, 1 देकर छोड़ दीजिए, for log x by x dx let x is equal to t, तो x is equal to t लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं x को t लेंगे, x को t नहीं लेंगे, हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे log x is equal to t, तो 1 by x dx क्या हो जाएगा dt, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अजम्पशन लेना होगा, लेकिन वैल्यू सब निकालना होगा। कैसे कैसे निकालना होगा, एट x इज इक्वल टू 1 बाई e, t आपका log x हो गया, बेस e है, मींस log e का पावर -1, 1 बाई लिखे, e का पावर -1 लिखे, बात बराबर है -1 log e, मींस ये -1 हो गया। ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिख रहे हैं at x is equal to 1, t आपका log 1 कितना हो गया 0, at x is equal to e, t आपका कितना हो गया log e 1। समझ गए ना? तो इस इंटीग्रेशन के लिए हम भी अज्यूम करना होगा, और बोले डिफरेंट जहां भी हो शुरुआत है यहीं से, इसका लिमिट क्या करना होगा, लिमिट चेंज करना होगा। कुछ लिखना आप तो लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो हम अगले दिन करेंगे, छोड़ देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। इसलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्म 1, ये सब ना बोर्ड एग्जाम में लिखते रहिए, अचानक से स्टेप चेंज करके पीछे स्टेप पे आते हैं तो लिख दीजिए, कॉपी देखने वाले की सुविधा होती है। अब आप अचानक से इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो पता कैसे चलेगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। फ्रॉम 1 आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मान लीजिए हमने आई मान लिया था, तो ये आपका माइनस, ठीक है, 1 बाई आपका कितना हो, 1 बाई पे ये कितना है -1 to 0 t dt, इसको t मान लिया, ये आपका क्या हो गया, पूरा क्या हो गया dt हो गया, और फिर ये क्या हो गया 0 to 1 t dt, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन इसकी आप किसी में भी लिख सकते हैं, -t² बाई 2 0 से -1 प्लस t² 0 से 1, क्यों नहीं पूरा कैलकुलेशन करिए, -0 माइनस देखिए -1² बाई 2 है, जरा माइनस प्लस, ये आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस किए हैं, क्योंकि ये सब गलती ना कोई हम लोग के पास भी ले आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ते, दोबारा बनाने लगते हैं।
क्योंकि देखने से पता ही नहीं चलता है, इसलिए ये आपको बहुत ध्यान रखना पहली बात में। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 0 से 1 है तो 1 स्क्वायर बाई 2, और ये आपका क्या हो गया -0। तो ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया 1/2 + 1/2 कितना इसका मान हो गया 1 हो गया। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है एक बार आईटी ने पूछा है, उसका आंसर 1 तो नहीं था, हो सकता है कुछ डेटा चेंज हो, पर एक बार आईटी ने ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शेष हो गया 1 हो गया। तो अगर हम कहें प्रॉपर्टी 3 में ना, तो आज का हम पूरा क्लास मॉडुलस कैसे ब्रेक करते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट किए हैं। अब अगला आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे ब्रेक करते हैं। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो वो इंटीग्रेशन में अपने ढंग से हम बता देंगे आपको। अगर आपको उसका जीरो नॉलेज है तो भी दिक्कत नहीं होगी, बट अब आज नहीं बताना चाहते, चीज एग्जॉस्टिव आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एग्जॉस्टिव हो सकता है। तो अगले क्लास में हम प्रॉपर्टी 3 से शुरू करेंगे और शायद प्रॉपर्टी 4 तक हम चले आए। प्रॉपर्टी 4 तक तो निश्चित तौर पे आएंगे। प्रॉपर्टी 4 आपका ये होता है a to b f a plus b minus x dx। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी 3 कंटिन्यू होगा, प्रॉपर्टी 4 में भी करेंगे। 5 में आ पाएंगे कि नहीं, कम चांस है, शायद नहीं आ पाएंगे। आराम से पढ़िए, बहुत जरूरी होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।